जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, देखेंगे कि आपने इसे कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। ऑलरेडी हमारे 727 पार्ट आ चुके हैं, ये हमारा पार्ट 728 है। तो देखते हैं आपका प्रश्न कि भारत में कुपोषण की समस्या को देखते हुए राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की गई है। खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये किस प्रकार महत्वपूर्ण है, चर्चा करें। आपने इसमें उत्तर लिखा है, भारत में कुपोषण एक गंभीर स्थिति है। कुपोषण तब होता है जब किसी व्यक्ति के आहार में पोषक तत्वों की कमी होती है। भोजन मानव को स्वस्थ रखने के लिए ऊर्जा और पोषक तत्व प्रदान करता है। ये पोषक तत्व प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज आदि हैं। ठीक है। कुपोषण अल्प पोषण एवं अति पोषण दोनों स्थिति में होता है। स्मरणीय है कि सरकार ने इसे दूर करने के लिए कई सारे प्रयास किए। फिर आपने ब्रैकेट में डाल दो, राष्ट्रीय पोषण नीति 1993, मिड डे मील अभियान, भारतीय पोषण कृषि कोष, राष्ट्रीय पोषण मिशन आदि। लेकिन इसमें राष्ट्रीय पोषण अभियान महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण के माध्यम से देश भर के छोटे बच्चों, किशोरियों और महिलाओं में कुपोषण तथा एनीमिया को चरणबद्ध तरीके से कम करना है। इसके साथ ही छोटे बच्चों में स्टंटिंग, वेस्टिंग और अंडर वेटिंग को प्रत्येक वर्ष 2% तक, ठीक है, कम करना है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम वजन वाले बच्चों की संख्या के दृष्टिकोण से भारत विश्व में 10वें स्थान पर है। वहीं वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत 117 देशों में 102वें स्थान पर है। देखो यहाँ पे आप एक काम करना कि ये रैंक अगर आपको नहीं भी याद है ना, तो मान लो अभी तो आपने लिखा है तो इसलिए याद है, बट एग्जाम हॉल में आपको नहीं याद होगी, तो आप ऐसे इनको लिख सकते हैं कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भी भारत की स्थिति अन्य देशों की अपेक्षा काफ़ी कमतर है। ठीक है, ऐसे बता देना। ऐसी स्थिति में कुपोषण जैसी समस्याओं से निपटने में राष्ट्रीय पोषण मिशन अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। हाल ही में सरकार द्वारा कोविड-19 के कारण उपजी परिस्थितियों जैसे गरीबी, भुखमरी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय पोषण सप्ताह भी मनाया गया। ठीक, सरकार द्वारा इस मिशन के आरंभ के पीछे खाद्य सुरक्षा खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना, इंग्लिश में नहीं लिखना है, हिंदी में लिखना है, मजबूत करना भी एक बड़ा कारण रहा है। क्योंकि जब आएगा तो ये नहीं आएगा, क्योंकि खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक चरणों में उत्पादन से लेकर उपभोक्ता आने में अनेक प्रकार की मिलावटी तत्वों का समावेश किया जाता है जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हानिकारक होते हैं। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा को सफल बनाने हेतु सरकार ने FSSAI के लोगों का प्रयोग करती है। इसका उद्देश्य होता है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक सुरक्षित, स्वस्थ और टिकाऊ भोजन ठीक है, उपलब्ध हो सके। इससे न केवल भारत में कुपोषण जैसी समस्याओं से निजात पाया जा सकता है, बल्कि संविधान के आर्टिकल 21, आर्टिकल 47 ही तो लिखा है कि 97 लिखा है, 47 को भी परिलक्षित कर पाएंगे, जिसमें हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कुपोषण खत्म करने की बात की गई। हालांकि सरकार के इतने सारे प्रयासों के बावजूद भी अभी भी भारत में कुपोषण को दूर नहीं कर पाया। इसका प्रमुख कारण खाद्यान्न की कमी नहीं है, बल्कि सरकारी योजनाओं का उचित क्रियान्वयन न हो पाना है। समग्रता से विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि कुपोषण को दूर करने के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में राष्ट्रीय पोषण मिशन का उल्लेखनीय भूमिका हो सकती है। समाज में जागरूकता अभियान चलाया जाए, साथ ही फूड फोर्टिफिकेशन एवं सरकारी योजनाओं का सही से लागू किया जाए ताकि SDG 2 को प्राप्त किया जा सके एवं नए भारत के सपने को साकार किया जा सके। नए भारत के स्वस्थ नागरिकों को, ठीक है, ऐसे लिखिए, नए भारत के स्वस्थ नागरिकों के स्वप्न को साकार किया जा सके। क्योंकि स्वास्थ्य की बात आ रही है ना, तो इसलिए यहाँ पे आप इस लाइन का उल्लेख कर सकते हैं। देखिए, आपने उत्तर तो लिखा है, बट यहाँ पे आपने एक चीज़ पर कम ध्यान दिया है, जिस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। वो क्या? खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, खाद्य सुरक्षा का मतलब जो फूड वेस्ट हो जाता है, जो फूड क्या कहते हैं, हमारे यहाँ अनाज जो होता है वो सड़ जाता है। ठीक है, जो अनाज उत्पादन की क्रियाओं में शामिल नहीं हो पाता, जो अनाज फूड चेन की वजह से बाधित हो जाता है, तो उसको भी ये किस तरीके से मजबूत कर पाएगा, ये भी आप बता सकती हैं। जैसे आपने फूड फोर्टिफिकेशन तो बताया है, बट अगर फूड को फोर्टिफाइड कर दिया जाता है तो वो कुपोषण की समस्या को दूर कर देता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब फूड को फोर्टिफाइड किया जाएगा तो इससे न केवल कुपोषण की समस्या दूर होगी, बल्कि उस फूड की सही जगह पे उपयोगिता हो सकेगी।
इसके लिए सरकार कोल्ड चेन का निर्माण कर सकती है, सरकार मेगा फूड पार्क का निर्माण करेगी, और सरकार जब मेगा फूड पार्क का निर्माण करेगी, कोल्ड चेन का निर्माण करेगी, इन सारे कृत संकल्पों को करेगी, तो ऑलरेडी ऑटोमेटिक अपने आप जो फूड सिक्योरिटी है वो मजबूत हो जाएगी। ठीक है ना। तो थोड़ा इस एंगल को भी बता दीजिए, यहाँ पे आप इस एंगल को बताएंगे, यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे आप इस चीज़ को बताएंगे तो ये आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन बना देगा। क्लियर। तो उम्मीद है आप समझ गए कि हाँ अपने इस प्रश्न को हमें किस तरीके से लिखना है। बाकी आपने बातें सही लिखी हैं, बस ये कि थोड़ा इसको और शॉर्ट कर दीजिए क्योंकि ज़्यादा समग्र हो गया है, 2 पेज तक में ही इसे सीमित रखना है। ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए कि वास्तव में इस प्रश्न को कैसे लिखना है, किस तरीके से इसमें पॉइंट को ऐड करना है। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नेक्स्ट नए आंसर के साथ। अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।